हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज 7.2 कर रहे थे इंटीग्रल्स। इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था। तो आइए करते हैं इसके क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियो में आपने 1 to 20 क्वेश्चंस कर लिए थे इंटीग्रेशन के। आज हम करने वाले हैं आगे के क्वेश्चन। तो देखिए 21 क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम 21 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं क्योंकि 10 स्क्वायर का सीधा इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हमने 2 सेकेंड स्क्वायर एंगल -1 रखा dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 dx -1 इंटू dx इंटीग्रेशन प्लस c। इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस x प्लस c। अब आप देखिए सेकेंड स्क्वायर का होता है 10, तो 10 2x माइनस 3 और 2x का अगर हम करें तो यहाँ पर 2 मिलेगा हमें, जो कि हम अपॉन में लिखेंगे माइनस में x प्लस c। तो यहाँ से ये आपको उत्तर मिलने वाला है 10 2x माइनस 3/2 माइनस x प्लस c। नेक्स्ट इज सेकेंड स्क्वायर 7 माइनस 4x। तो देखिए क्या होगा इसका। आप लिखेंगे 22 का सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। तो यहाँ पर आप चाहें तो पुट कर सकते हैं 7 माइनस 4x को हम t मान लें। तो देखिए 7 का डेरिवेटिव 0 और x का होता है 1, सो dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से आपको जो dx है वो मिलता है -1/4 dt। अब आप इसको कर सकते हैं सेकेंड स्क्वायर t dt/4 माइनस में। तो देखिए -1/4 बाहर निकाल लेते हैं। सेकेंड स्क्वायर t dt। सेकेंड स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, आपको याद होगा, ये होता है 10t प्लस में c। क्लियर। तो यहाँ पर आपको जो वेरिएबल है वो x में बोला गया था, इंटीग्रेशन निकालना था, तो t को वापस से आप x में चेंज करेंगे। तो आपने t को माना था 7 माइनस 4x। ये है आपका आंसर। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर हम साइन इनवर्स x को t माने, तो देखिए साइन इनवर्स x का अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो वो आता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। देखिए साइन इनवर्स x आया t और बाकी ये जो हमारे पास था dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या बन गया हमारा dt। अब इंटीग्रेशन करना आसान है, t² प्लस c। t की जगह आप वापस से रखिए साइन इनवर्स x इट्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c। तो यहाँ से आपको ये आंसर मिलता है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। देखिए आपको देख सकते हैं आप कि जो अपॉन में आपको लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में आपका कॉमन आ रहा है 2, तो हम वहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। 2 आपने कॉमन लिया तो यहाँ मिलता है 3 cos x प्लस में 2 sin x। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए अगर हम 3 cos x प्लस 2 sin x, इसको अगर मैं t मान लूँ तो देखिए डेरिवेटिव कीजिए। cos का होता है माइनस साइन और साइन का होता है आपका cos x। dx इक्वल टू dt।
अब आप देखिए जो हमारे पास ऊपर वैल्यू रखी हुई थी वो किस में चली गई है, dt के अंदर। तो आप लिख सकते हैं dt अपॉन में 1/2 हम बाहर रख लेते हैं और अपॉन वाली वैल्यू को आपने माना था t। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं 1/2 log ऑफ mod t प्लस c। आपको बताया गया था कि log के साथ हमेशा आप मोड यूज़ करते हैं अगर आपको नहीं पता हो कि वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कैसी है। वैल्यू पॉजिटिव है तो आप नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर वैल्यू नेगेटिव होने के चांसेस है तो आप मोड ज़रूर लगाएं, क्योंकि log जो है मोड पे डिफाइन log जो है नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होता है। क्लियर, इसलिए हम मोड लगाते हैं ताकि जो वैल्यूज़ हैं वो सारी हमारी पॉजिटिव आ जाएं। क्लियर। नेक्स्ट इज 25th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर x 1 माइनस टेन एक्स इट्स होल स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन करना है आपको, तो देखिए कैसे करेंगे। 1/cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इट्स होल स्क्वायर dx। देखिए क्यों ना हम यहाँ पर पुट कर लें 1 माइनस टेन एक्स को t मान लें। तो देखिए डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 और 10 का होता है सीकेंड स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से जब हम पुट करेंगे तो आपके पास dt आता है माइनस का dt। देखिए क्योंकि ये जो साइन है आपके पास सीकेंड स्क्वायर x dx यहाँ पर पॉजिटिव गिवन है तो ये माइनस dt बना अपॉन में t स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं माइनस t पावर -2 dt। पावर में एक ऐड कीजिए और जो भी आपके पास पावर बनती है उसको नीचे लिखिए प्लस में c। तो देखिए यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, आप लिखेंगे 1 अपॉन t, क्योंकि यहाँ से हमें मिला t की पावर -1 तो हम 1 अपॉन t लिख सकते हैं। और t आपने माना था किसको, 1 माइनस टेन एक्स, तो आपने t वापस से यहाँ पे पुट कर दिया प्लस में c। क्लियर है। नेक्स्ट इज 26, इंटीग्रेशन cos √x अपॉन √x dx। देखिए यहाँ पर हम पुट कर देते हैं √x को हम मान लेते हैं t। तो डेरिवेटिव किया तो आपको मिलने वाला है 1/2 √x dx इक्वल टू dt। तो 1/√x dx इक्वल आया हमारा 2 dt। तो देखिए देख लेते हैं हम यहाँ पे cos t और 1/√x dx किस में गया है हमारा 2 dt में। तो यहाँ से जब हमने 2 कॉमन लिया तो ये आ गया हमारा cos t dt। और cos का जो होता है हमारे पास इंटीग्रेशन वो होता है sin t प्लस में c। क्लियर। अब हमने t जिसको माना है वो वापस से रख देते हैं 2 sin √x प्लस c। क्लियर। तो ये आंसर आता है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को करेक्टली और क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। रूट साइन 2x cos 2x dx। देखिए अगर हम साइन को डेरिवेटिव में लेके जाते हैं, साइन को t मानते हैं, तो cos जो है हमारा किस में चला जाएगा, dt में। देख लीजिए तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं साइन 2x इक्वल टू t। साइन का डेरिवेटिव होता है cos एंगल, और एंगल का करेंगे तो मिलेगा हमें 2 dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से हमें मिला cos 2x dx किसके इक्वल आ रहा है, dt/2 के। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे रूट t dt/2। 1/2 हमने बाहर रखा, इंटीग्रेशन t की पावर हाफ dt। अब देखिए पावर में आप एक ऐड करिए, t की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय जो भी आपकी पावर बनी है दैट इज़ 3/2 प्लस c। इसको हम रिवर्स करें तो 2/3 इंटू 2 t की पावर 3/2 प्लस c।
तो यहाँ से आपको मिलता है 1/3। टी आपने माना था साइन 2x को, तो वापस से पुट करिए इसको, साइन 2x की पावर 3/2 प्लस सी। क्लियर है? देखिए सिंपल है, कुछ नहीं है क्वेश्चंस में। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आप रखते जाइए। देखिए क्या क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हम किसको पुट करें कि दूसरा हमारा डेरिवेटिव में चला जाए। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 28th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये आपको पता है कि अगर आप 1 प्लस साइन एक्स को t मानते हैं तो 1 का डेरिवेटिव होता है 0 और साइन का होगा कोस एक्स, और x का करेंगे तो 1। तो यहाँ से हमें देखिए क्या मिला है, कोस एक्स डी एक्स क्या बन गया, डी टी अपॉन में रूट टी। टी को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो टी की पावर -12 डी टी, पावर में एक ऐड कीजिए और जो भी पावर बनती है वो नीचे लिखिए, प्लस में सी। तो ये आपके पास आया 2 टी की पावर हाफ प्लस सी। टी को वापस से पुट कीजिए, 1 प्लस साइन एक्स इट्स पावर हाफ प्लस सी। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास कोट एक्स लॉग साइन एक्स। तो देखिए अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लॉग साइन एक्स है, अगर हम इसको t मानते हैं तो क्या हमारा डेरिवेटिव करने पे कोट एक्स आएगा? तो करके देख लेते हैं, क्योंकि कोट को मानते हैं तो साइन आने के चांसेस नहीं हैं। तो देखते हैं, और ये भी लॉग के अंदर है तो आप नहीं कर पाएंगे इसको। तो हम क्या करते हैं, सीधा हम लॉग साइन एक्स को t मान लेते हैं। लॉग साइन एक्स को हमने t माना, जब डेरिवेटिव आपने किया तो 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन का होता है कोस एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो देखिए यहाँ से आपको मिल गया है कोट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोट एक्स है हमारे पास, कोट एक्स डी एक्स किस में चला गया, डी टी में, और लॉग साइन एक्स को आपने माना है t। तो यहाँ से डायरेक्टली हो गया t²/2 प्लस सी। t जो है हमारा था लॉग ऑफ साइन एक्स इट्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस सी। क्लियर है? नेक्स्ट इज इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। इसको हम लिखेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पर 1 प्लस कोस एक्स को t माने तो देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 और कोस का होता है माइनस साइन एक्स, एक्स का होता है 1, डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस डी टी के। तो पुट कीजिए यहाँ पे माइनस डी टी अपॉन टी, माइनस हमने बाहर लिया, 1 अपॉन टी इंटीग्रेट किया टी के रिस्पेक्ट में, तो देखिए क्या आता है, माइनस लॉग ऑफ टी मोड के अंदर प्लस सी। अब t आपने किसको माना था, 1 प्लस कोस x को। क्लियर? तो यहाँ से ये आंसर बनता है हमारा माइनस लॉग मोड 1 प्लस कोस x प्लस सी। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन साइन x अपॉन 1 प्लस कोस x इट्स होल स्क्वायर dx। पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे 1 प्लस कोस x को अगर मैं t मानूँ तो यहाँ देखिए 1 का 0 और कोस का होता है माइनस साइन एक्स, और x का होगा dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया आपका, माइनस ऑफ dt के। तो ये बना हमारे पास माइनस dt अपॉन टी स्क्वेयर, माइनस हमने बाहर रखा, t की पावर -2 dt। अब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो पावर में एक जोड़िए, जो पावर बनी है आपने वो नीचे लिखा, प्लस में c, माइनस से माइनस कैंसिल, t की पावर -1 प्लस c। तो ये आप लिख सकते हैं t आपके पास था 1 प्लस कोस x इट्स पावर -1 प्लस c। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस कोस x प्लस c। ये आपका आंसर आता है। नेक्स्ट इज
इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कोट एक्स डी एक्स। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आप इसको ओपन कर लीजिए कोस और साइन में। 1/1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, कोट एक्स को हम लिख सकते हैं डी एक्स। क्लियर। हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया तो ये आता है हमारे पास। देखिए एलसीएम में नीचे आपका साइन एक्स आने वाला है जो रिवर्स करने पे ऊपर चला गया, और नीचे बचता है साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। लिख सकते हैं हम इसको ऐसे। तो देखिए आगे कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से हमने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स हमने लिखा है तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अब नीचे आपके पास कोस एक्स है तो हमने एक बार कोस एक्स ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, डी एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स। देखिए कुछ स्पेशल टाइप होते हैं जिनको हमें बनाना पड़ता है, तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है इसमें, सिर्फ प्रैक्टिस की मेन है आपका। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चन देखते ही आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है। डी एक्स प्लस में साइन एक्स माइनस में कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। देखिए अब पहले वाले इंटीग्रेशन में तो क्या बन गया है, 1 डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कोस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया होगा। देखिए 1 का इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो गया, x प्लस में 1/2 इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो क्यों ना हम यहाँ पे पुट करके देख लें कि क्या हमारे पास आंसर आता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पुट किया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को हमने मान लिया t। तो देखिए क्या बनेगा, कोस एक्स माइनस में साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो देखिए क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस में डी टी। क्लियर। तो अब आपके पास बनेगा x/2 प्लस में 1/2 इंटीग्रल माइनस डी टी अपॉन में t प्लस c। इसको हम करेंगे तो देखिए क्या आता है, x/2 माइनस में 1/2 log ऑफ mod t, और t को हम रख सकते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस में c। क्लियर। ये आंसर आपके पास निकल के आता है x/2 माइनस हाफ log mod साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस c। क्लियर। नेक्स्ट है 1/1 माइनस 10x। तो जैसे अभी हमने पीछे कोट के लिए किया था वैसे ही हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं। 1/1 माइनस 10x dx। सबसे पहले हम 10 को ओपन कर लेते हैं साइन कोस में, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स dx। आपने एलसीएम लेके सोल्व किया तो ये बनने वाला है कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx। क्लियर। इसको हम 1/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स हमारे पास 2 है तो हमने 2 टाइम्स कोस एक्स लिखा, नीचे साइन भी साथ में है तो हमने साइन एक्स ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी हम कर रहे हैं यहाँ पे, अपॉन में कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। देखिए 1/2 इंटीग्रल कोस एक्स माइनस साइन एक्स रखा हमने एक बार, अपॉन में कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx प्लस में 1/2 इंटीग्रल कोस एक्स माइनस प्लस लेंगे हम क्योंकि माइनस ले चुके हैं, कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx। देखिए फर्स्ट वाले में आपका कैंसिल हो गया, 1 बचता है,
तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे और सेकंड में आप अगर नीचे वाले को t मान के करेंगे तो ऊपर वाला डेरिवेटिव में चला जाएगा आपका। तो उससे क्वेश्चन आपका ज़्यादा आसान हो गया है। ये देखिए लिख सकते हैं इसको हम x/2 प्लस में 1/2 cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx प्लस c। यहाँ हमने पुट किया cos x माइनस sin x इक्वल टू t। डेरिवेटिव करने पे हमें मिला माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखिए हमारे पास दोनों प्लस में है तो ये हमें क्या मिलने वाला है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। हमने माइनस साइड में ले गए हम, तो ये किसके इक्वल आएगा, माइनस डी टी के। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, x/2 प्लस में 1/2 इंटीग्रल माइनस डी टी अपॉन टी प्लस सी। तो इसका हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, x/2 माइनस 1/2 log ऑफ मोड t प्लस सी। और देखिए t आपने किसको माना है, log ऑफ मोड t माना है आपने cos x माइनस sin x को प्लस में c। ये आपका यहाँ पे आंसर बनता है। क्लियर। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन √10x अपॉन sin x इंटू cos x। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको हम, यहाँ पर हम कर सकते हैं sin x cos x से हमने डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया, और एक cos x आपके पास ऑलरेडी था यहाँ पे, तो यहाँ से आपको मिला √10x अपॉन 10x cos स्क्वायर x dx। देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर हाफ पावर है नीचे 1 है, तो इसका आपके पास होगा हाफ माइनस 1, यानी कि माइनस हाफ पावर हो गई आपकी ऊपर जाने के बाद, और cos स्क्वायर का ऊपर बनेगा सीकेंड स्क्वायर x। तो क्यों ना हम 10x को t मान लें, तो हमें सीकेंड स्क्वायर किस में मिल जाएगा, ये डेरिवेटिव में। तो देखिए लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर x dx इक्वल टू डी टी। पुट कीजिए यहाँ पे t की पावर माइनस हाफ डी टी, ये बनेगा t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय हाफ प्लस c। तो यहाँ से आपको मिलता है t की पावर हाफ इंटू 2 प्लस c। t आपने माना था 10x को, तो 10x की पावर हाफ प्लस c। ये भी आप लिख सकते हैं 2√10x प्लस c। क्लियर। देखिए प्रैक्टिस करिए, सिर्फ मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, ये जो क्वेश्चंस हैं आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कैसे ये सॉल्व होने वाले हैं, किसको हम माने कि हमारा क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाए और क्विकली हो। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन 1 प्लस log x स्क्वायर बाय x dx। क्लियर। यहाँ पर हम मान लेते हैं 1 प्लस log x को हमने माना t, जो कि है डेरिवेटिव करने पे हमें मिलेगा 1/x dx इक्वल टू dt। क्लियर, ये हमने माना है। अब रख देते हैं हम, देखिए 1 प्लस log x को हमने t माना तो यह आया टी स्क्वायर dt। इसको हम करेंगे तो t³ अपॉन 3 प्लस c। t जो है वो बनेगा 1 प्लस log x इट्स पावर क्यूब अपॉन 3 प्लस c। बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका ये। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज इंटीग्रल x प्लस 1 x प्लस log x इट्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय x dx। पुट कर देते हैं हम यहाँ पे x प्लस log x को इक्वल टू t। देखिए x का होगा 1, log x का होगा 1/x dx इक्वल टू dt।
तो यहाँ से अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये बनता है x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू है हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये हमारा बनता है टी स्क्वायर और जो बाकी बचा है वो बन गया डी टी। तो यहाँ से डायरेक्टली आपका हो गया टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। टी आपने किसको माना था? x प्लस log x को, इट्स पावर क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। क्लियर? देखिए जो क्वेश्चन दिखने में ज़्यादा हार्ड लगता है वो एक्चुअल में वो इतना हार्ड नहीं होता है। ये क्वेश्चन देखने में हमें ऐसे लग रहा था पता नहीं हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने करेक्ट इसमें जो पुट करना आपको आपने मान लिया है तो आप देखेंगे कि जो सेकंड पार्ट था इसमें जो मल्टीपल में था वो सारा का सारा dt में चला गया और उसके बाद एक ही लाइन का इसका सॉल्यूशन रह गया। ठीक है ना? तो क्वेश्चन देख के ये ना सोचे कि नहीं होगा, ट्राई करें, सारे क्वेश्चंस होंगे। 37 इंटीग्रल x क्यूब साइन tan इनवर्स x की पावर 4 डिवाइड बाय 1 प्लस x की पावर 4 का क्या हम स्क्वायर लिख दें? देखिए अब हमें जो नीचे दिख रहा है वो दिख रहा है tan इनवर्स x की पावर 4। इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास देखना आप देखेंगे कि हमारा डेरिवेटिव में चला जाएगा। tan इनवर्स का अगर हम करें तो 1 अपॉन 1 प्लस जो भी आपका एंगल है उसका स्क्वायर, x की पावर 4 है तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव करेंगे तो 4x की क्यूब dx इक्वल टू dt। अब देखिए जो भी हमारे क्वेश्चन में उसको एक साइड रखिए और जो एक्स्ट्रा आपके पास है उसको आप दूसरी साइड ले जाइए, तो ये मिलेगा dt बाय 4। तो देखिए यहाँ से हमें मिल रहा है साइन t dt बाय 4। तो जब आपने साइन का किया यहाँ पे इंटीग्रेशन जो कि कितना होता है आपका, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका माइनस कोस टी प्लस में सी, और टी को हम वापस से पुट कर देते हैं जो कि हमने माना था tan इनवर्स x की पावर 4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। MCQs हैं तो देखिए क्या लिखे हैं हम, इसको मान लेते हैं हम tan x की पावर 9 प्लस tan, चलिए x की पावर इसको हम रहने देते हैं, हम इसको मान लेते हैं x की पावर 10 प्लस tan x, इसको हम मानते हैं t मान लेते हैं। तो देखिए x की पावर 10 का डेरिवेटिव tan x की पावर 9 प्लस में tan की पावर x log ऑफ 10 dx इक्वल टू dt। आपने a की पावर x का डेरिवेटिव किया था तो आपने देखा था वो कैसे होता है ax log ऑफ a, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने 10 की पावर x का किया है। तो ऊपर वाली वैल्यू हमारी किस में चली गई है? dt में, अपॉन में t, तो सारा मिलने वाला है log के अंदर x की पावर 10 प्लस में 10 की पावर x प्लस c। तो यहाँ जो आंसर मिल रहा है हमें दिख रहा है वो आंसर डी में। नेक्स्ट इज, देखिए इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। 1 को क्या हम 1 के प्लेस पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? देखिए 1 के इक्वल ही होता है। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स आपका कैंसिल, ये बना है 1 बाय, सॉरी ये नीचे आपका मल्टीपल में था, 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस में इंटीग्रल 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये बनता है सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस में इंटीग्रल
कोसिकेंट स्क्वायर x dx। यहाँ से आप जानते हैं सीकेंट स्क्वायर होता है tan x का इंटीग्रेशन और कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस में कोट x dx, सॉरी d प्लस में c। तो यहाँ से हमें मिलता है tan x माइनस कोट x प्लस c, मीन्स आंसर आपका यहाँ पे बन रहा है b। क्लियर? क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए और सभी क्वेश्चंस आपके क्विकली हो जाएंगे। सबसे आसान चैप्टर आपका ये। चलिए तो मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 में नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी कनेक्टेड। थैंक यू। बाय बाय।